नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ हर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम मंदिरों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम उत्तराखंड के चार धामों से अलग हैं। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को छोटा चार धाम यात्रा के रूप में जाना जाता है और यह एक तीर्थ सर्किट है जो उत्तराखंड के भीतर चार पवित्र स्थानों को कवर करता है। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जबकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम के अंतर्गत बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं। ये आदि शंकराचार्य द्वारा परिभाषित पवित्र चार धर्म हैं या चार गंतव्य हैं जिन्हें अनादिकाल से पवित्र माना जाता है। प्रत्येक स्थान हिंदू ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार किसी एक युग या युग से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ सतयुग से, रामेश्वरम त्रेता युग से, द्वारिका द्वापर युग से और पुरी कलयुग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बद्रीनाथ धाम के बारे में जानेंगे। बद्रीनाथ को चार धाम स्थान में सबसे पुराना माना जाता है और माना जाता है कि यदि आप चार धाम की किंवदंतियों और इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह सत्य युग का समय है। चार धाम यात्रा और चार धाम मंदिरों के महत्व को स्कंद पुराण और अन्य जैसे प्राचीन ग्रंथों में समझाया गया है। बद्रीनाथ की कथा सत्य युग की है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने उस स्थान पर गहन ध्यान या तपस्या की, जिसे अब बद्रिका वन या बेरी के पेड़ों का जंगल कहा जाता है। यह स्थान बेर के पेड़ों से भरा हुआ था, जिसे संस्कृत में बद्री के नाम से जाना जाता था और इसलिए इसका यह नाम पड़ा। जिस स्थान पर नर नारायण गहरे ध्यान में बैठे थे, उसके पास एक बड़ा बेर का पेड़ उग आया। इसने अपनी पत्ती की परोपकारी छतरी से भगवान को बारिश और धूप से बचाया। स्थानीय किंवदंती है कि पेड़ वास्तव में विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप था, जिन्हें उनकी रक्षा के लिए पेड़ का रूप धारण किया। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण ने घोषणा की कि लक्ष्मी यह नाम हमेशा उनके सामने लिया जाएगा और इसलिए भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप से संबोधित करने की प्रथा है। यह पवित्र स्थान जहाँ भगवान ने ध्यान किया था, आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पहला चार धाम है। बद्रीनाथ उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है और दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, जिन्हें नर और नारायण कहा जाता है। अलकनंदा नदी पवित्र स्थान के पास से बहती है। उत्तर में शंकराचार्य पीठ, जिसे उत्तरनाय श्री ज्योतिर्पीठम या ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ के पास जोशीमठ स्थित है। अब हम लोग रामेश्वरम धाम के बारे में जानेंगे। राम की कथा सर्वविदित है। भगवान राम को अयोध्या से निर्वासित कर दिया गया है और 14 साल के लिए वन भेज दिया गया। अपने वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का राक्षस रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया और उन्हें लंका ले जाया गया। राम और उनके भाई लक्ष्मण हनुमान और वानर सेना के साथ भारत की नोक पर जब पहुँचे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ राम, जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव के अवतार के रूप में उसकी पूजा की। शिव का पवित्र रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां राम ने त्रेता युग में लंका पार करने और रावण और उसकी सेना को जीतने से पहले शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह हिंदुओं के चार सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थानों में से एक है। अब हम लोग द्वारका धाम के बारे में जानेंगे। द्वारका का प्राचीन शहर द्वापर युग है, जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने अरब सागर के तट पर इस शहर का निर्माण किया था। स्कंद पुराण द्वारिका के महत्व और इसकी पवित्रता का उल्लेख करता है। द्वारिका चार धाम की यात्रा की पश्चिमी दिशा में स्थित है। द्वारिका कई पवित्र मंदिरों के साथ एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसमें कृष्ण का मंदिर, रुक्मणी का मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और कई अन्य मंदिर शामिल हैं।
गोमती नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने जल से द्वारिका को पवित्र करती है। द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में स्थित पश्चिमा न्याया श्री शरद पीठम, जिसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह शंकराचार्य पीठ है जो भारत के पश्चिम में स्थापित किया गया। दोस्तों, अब हम लोग जगन्नाथ धाम के बारे में जानेंगे। पुरी जगन्नाथ मंदिर चार धाम यात्रा में चौथा मंदिर है। जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कई किंवदंतियों और रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जो भारत की पूर्व दिशा में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है और लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथपुरी का प्राचीन मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां प्रमुख देवताओं के रूप में हैं। मंदिर की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी की है, जबकि वर्तमान मंदिर का निर्माण 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव नाम के एक उड़िया राजा द्वारा किया गया था। प्राचीनता की दृष्टि से पुरी का मंदिर सबसे नया है और कलयुग से जुड़ा हुआ है। पूर्व में शंकराचार्य पीठम पुरी में स्थित है और पूर्व नया श्री गोवर्धन पीठम या गोवर्धन मठ के रूप से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ।